नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी पुलिस स्पेशल में। हमारी जिला सीरीज़ के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं 8वें जिले के बारे में, जो कि रहने वाला है भोपाल। भोपाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि ये ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई राजवंशों का शासन यहाँ पर रहा है। यहाँ पर कई ऐतिहासिक भवन बने हैं अलग अलग कार्यकाल में, ठीक है। और यहाँ पर खास करके अपनी मध्य प्रदेश सरकार का मुख्यालय है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ के प्रमुख संस्थान, कई संस्थानों के मुख्यालय यहाँ पर हैं, इस वजह से भोपाल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम सारी इन चारों पॉइंट को खास करके कवर करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से जितने भी एग्जाम्स हैं, व्यापम की एग्ज़ाम हुई या फिर MPPSC की एग्ज़ाम्स हुई, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन कवर होते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इतिहास के साथ शुरू करते हैं। पहले भोपाल को वैसे झीलों की नगरी कहा जाता है। अब इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। इसका प्राचीन नाम मिलता है भोजपाल। भोजपाल का नाम कैसे मिलता है? तो ये बनता है भोज, जो राजा भोज थे 11वीं शताब्दी में यहाँ के शासक हुआ करते थे, परमार शासक थे। तो इनके नाम पर इसका नाम भोज और पाल एक इन्होंने बांध बनवाया था, ठीक है। तो इसका नाम स्टार्टिंग में भोजपाल रहा, जो बाद में धीरे धीरे करके भोपाल हो जाता है, ठीक है। अब जो राजा भोज थे, इनके बाद जो प्रसिद्ध राजवंश यहाँ पर आए थे वो थे गोंड। गोंड शासकों का अधीन भोपाल रहा है। कब रहे? 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास की बात है। जो किन्नौरगढ़ क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर गोंड शासक शासन करते थे। तो गोंड शासकों में दो प्रमुख शासकों का नाम मिलता है, एक है निजाम शाह गोंड और एक है चैन सिंह गोंड। निजाम शाह गोंड जो था, इसकी पत्नी थी रानी कमलावती। कमलावती है वैसे तो, कमलापति ही है, सॉरी, रानी कमलापति। इनके नाम पर भोपाल के अंदर रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये इनकी पत्नी थी निजाम शाह गोंड की। एक्चुअल में क्या होता है कि चैन सिंह जो होता है वो अपने ही भाई को मरवा देता है जान से। क्यों मरवाता है? क्योंकि उसको अपनी जो भाभी थी यानी कमलापति से विवाह करना था। तो इस बात की भनक रानी कमलापति को थी। तो कमलापति क्या करती है कि जो दोस्त मोहम्मद खान है, जो कि अफगान सरदार हुआ करता था, जो औरंगजेब की सेना में काम करता था, वो इस वक्त भोपाल के पास में अभियान पर आया हुआ था। तो कमलापति दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगती चैन सिंह से मदद के बदले, ठीक है। तो मदद के बदले इसको चैन सिंह को क्या मतलब दोस्त खान को, मोहम्मद खान को भोपाल दे देती है। अब क्या होता है कि मोहम्मद खान जो होता है, महत्वाकांक्षा इसकी भी जाग जाती है। तो ये चूंकि चैन सिंह को तो मार के इसको आज़ाद करवा देता है, लेकिन दोस्त खान रानी कमलापति से मतलब विवाह का प्रस्ताव रख देता है कि ये इनसे विवाह करना चाहता है। तो कमलापति के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, तो रानी जो रहती है वो सुसाइड कर लेती है खुद ही। तो उसके बाद जो दोस्त मोहम्मद खान रहता है, ये अब अपनी खुद की नई रियासत बनाता है। तो इससे हम कह सकते हैं 1724 में भोपाल रियासत का वास्तविक संस्थापक कौन बन जाता है? दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है, ठीक है। अब इसकी राजधानी क्या रहती है दोस्त मोहम्मद खान की? जगदीशपुर इसकी कैपिटल होती है। इसका नाम चेंज करके ये बाद में इस्लाम नगर कर देता है, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम वापस चेंज करके गवर्नमेंट ने जगदीशपुर कर दिया है, ठीक है। तो दोस्त मोहम्मद खान कुछ यहाँ पर कुछ भवन बनवाता है। जो एक होता है फतेहगढ़ का किला, ये दोस्त मोहम्मद खान बनवाता है भोपाल में। इस किले के अंदर एक 2.5 सीढ़ी करके एक मस्जिद है, सबसे छोटी मस्जिद है, ठीक है। इसको सबसे छोटी मस्जिद कहा जाता है। तो 2.5 सीढ़ी ये किले के अंदर ही है। किले के अंदर ही लाल इमली मस्जिद भी है। तो ये बाद में कौन बनवाता है? मामूला बेगम इसको बनवाती है बाद में, ठीक है। जो फतेहगढ़ का किला है, यहाँ पर इसकी कैपिटल पहले हुआ करती थी, हालांकि वर्तमान तो भोपाल स्थापना हो चुकी है। और इस किले के अंदर ही, इस किले के पास ही जो दोस्त मोहम्मद खान है, क्योंकि ये शासन यहाँ पर गोंड शासकों का रहा है, तो गोंड महल और चमन महल ये यहाँ पर है। कहाँ पर है? इस्लाम नगर में, जो जगदीशपुर है, क्योंकि पहले नाम उसका वो था जगदीशपुर, ठीक है। तो उसके हिसाब से और देख लेते हैं। अफगान सरदार था दोस्त मोहम्मद खान। उसके बाद उसका वंशज आता है यार मोहम्मद खान, जो मोहम्मद शाह रंगीला के समय था। तो इसी टाइम क्या होता है कि बाजीराव, जो पेशवा बाजीराव होते बल्लाण, वो यहाँ पर अटैक करते हैं, ठीक है, भोपाल के ऊपर। तो दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाजीराव जीत जाते हैं। इसे कहता है भोपाल का युद्ध बोला जाता है। 1737 में, आपको डेट याद रखना है, ठीक है। 1737 में जीतते हैं। मराठे जीतने के बाद भोपाल जो होता है मराठाओं के अधीन हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जब 1818 में जब आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे होते हैं, तो तीसरे आंग्ल मराठा में मराठा अंग्रेजों से हार जाते हैं। तो उसके बाद से भोपाल जो रहता है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता है। अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ पर बेगमों का शासन लाते हैं, मतलब बेगमों को सत्ता में बिठा देते हैं। बेगमें अंग्रेजों के अधीन होती है। बाद में हम देखेंगे कि ये बेगम जो होती हैं, जितनी बेगमें 1857 की जो क्रांति भी होती है, सब में अंग्रेजों के साथ में रहती है, क्योंकि उन्होंने ही उनको बिठाया होता है, तो मजबूरी भी हो सकती है। अब देखते हैं बेगमों का शासन। भोपाल के अंदर बेगमों का शासन रहा है। यहाँ पर लगभग 100 साल से ज़्यादा टाइम तक रहा है, ठीक है। सबसे पहली बेगम बनती है इनकी कुसुदिया बेगम। कब बनती है? 1819 में बनती है। 19 से लेकर 37 तक। इसे गौहर बेगम भी कहा जाता है। मैं इसका नाम क्यों बता रहा हूँ, इस नाम को नोट करिएगा, क्योंकि इसके ऊपर इसने महल बनवाया था, ठीक है। तो गौहर बेगम, कुसुदिया बेगम का नाम है। उसके बाद होती है सिकंदर जहां बेगम, ये दूसरी बेगम रहती है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इनका एक कारण था बेगमों का, कि इनके यहाँ पर पुत्र नहीं हो रहे थे, सिर्फ लड़कियां हो रही थी। तो बेगमों का शासन इसलिए भी रहा है के कारणवश। तो इनका
सिकंदर जहां बेगम का इनका नाम था मोती बेगम, ठीक है। गौहर बेगम, कुसुदिया बेगम का नाम था, मोती बेगम सिकंदर का नाम था। ये नाम इसलिए नोट करवा रहा हूँ क्योंकि इनसे बाद में भवनों का निर्माण मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरी बेगम आती है शाहजहाँ बेगम। ये 1868 से लेके 1901 तक रही है। ये सबसे प्रसिद्ध रही है भोपाल के इतिहास में। अच्छा, एक फैक्ट मिलता है कि 2 बार इन्होंने शासन किया है, जो कि गलत है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये रॉन्ग है, आपको नहीं मानना इस फैक्ट को। क्योंकि ऐसा क्यों मिलता है? क्योंकि जो इनकी बेगमों के शासन काल में जो अंतर है, जैसे 37 पे एंड हो गया, 44 पे इनका स्टार्ट होता है, तो ये ऐसा थोड़ा डिफरेंस की वजह से एक मिथ्या फैली हुई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सिर्फ एक ही बार इन्होंने शासन किया है। तो ये मैंने लिखा है, इसलिए मैं जानबूझ के काट रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद चौथी बेगम रहती है सुल्तान जहां बेगम। इनका वास्तविक नाम सुल्तान केखुसरो बेगम भी, ठीक है। ये 1901 से 26 तक रही हैं। इनके बाद इनकी पुत्री को शासन मिल जाता है साजिदा सुल्तान, ठीक है। तो ये बेगमों का शासन था। अब हम कुछ मोनूमेंट देखते हैं, जो स्मारक या फिर कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि स्कल्पचर का काल रहा है। तो जो कुसुदिया बेगम थी, इनके काल में बना है शौकत महल, गौहर महल और जामा मस्जिद। तो ये आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये गौहर महल है, इसको रानी का महल भी कहा जाता है। गौहर क्योंकि इनका ही नाम है, तो इनके नाम पर बना हुआ है। कुसुदिया बेगम ने विदेशी इंजीनियरों को भी बुलाया था, ठीक है, तो इसकी झलक भी आपको मिलेगी इधर। उसके बाद आती है सिकंदर जहां बेगम। इनका नाम मैंने बताया था आपको, मोती बेगम भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या बनवाया? मोती मस्जिद बनवाई, मोती महल बनवाया। मोती मस्जिद जो है बेसिकली लाल और सफ़ेद रंग की है, ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे, इस टाइप की कुछ मोती मस्जिद है। और जो ये सिकंदर जहां बेगम है, क्योंकि 1857 के टाइम इनका शासन था, तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को साथ देती है, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको बिठाया था, तो ऑप्शन नहीं है इनके पास, देना ही पड़ेगा। उसके बाद आती है ताजुल मस्जिद। इसका निर्माण कौन करवाती है? शाहजहाँ बेगम, क्योंकि तीसरी बेगम होती है, ये करवाती है। एक लाल कोठी का निर्माण भी करवाती है। अच्छा, लाल कोठी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्तमान का जो राज्यपाल भवन है, ये लाल कोठी के अंदर ही है। ये ताजमहल का निर्माण भी करवाती है। ताजमहल भोपाल में भी है, थोड़ा सा अलग है आगरा से, ठीक है। ये ताज उल मस्जिद है, ये भारत और एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, गुलाबी रंग की है। और यहाँ पर एक बड़ा सा प्रार्थना कक्ष है, जहाँ पर धार्मिक समारोह का आयोजन वगैरह होता है उस चीज़ के लिए। उसके बाद जो इनकी चौथी बेगम है सुल्तान केखुसरो जहाँ बेगम। इनके नाम पर ये सुल्तानिया अस्पताल बनवाती है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसकी कुलपति भी रह चुकी है, ठीक है। क्योंकि ये काल वही आ गया जो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस टाइम का काल है, तो उस टाइम पर ये सब चीज़ें बन चुकी थी, ठीक है। केकुसरो बेगम एक मिंटो हॉल भी बनवाती है, ठीक है। मिंटो हॉल क्या रहता है? मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन के रूप में रहता है, क्योंकि अभी जिस भवन में विधानसभा बैठती है वो तो 1996 के आसपास बना है। उससे पहले जो जहाँ विधानसभा बैठा करती थी वो था मिंटो हॉल, ठीक है। वो केकुसरो बेगम ने इसका शिलान्यास करवाया था, ठीक है। अच्छा, सुल्तान केकुसरो बेगम किस लिए जानी जाती है? शिक्षा के लिए जानी जाती है, स्वास्थ्य में सुधार किए इन्होंने, प्रशासन की सुधार, स्वास्थ्य सुधार से आप देख सकते हैं, इन्होंने अस्पताल बनवाया था अपने नाम से, सुल्तानिया अस्पताल, ठीक है। तो ये थी सुल्तान केकुसरो बेगम। उसके बाद भोपाल की रियासत के अंतिम शासक के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर मोहम्मद हमीदुल्लाह खान को। हमीदुल्लाह खान एक क्या करते हैं कि 1 जून 1949 को भारत संघ में विलय की घोषणा कर देते हैं। कारण क्या था? अच्छा, हस्ताक्षर इसके 30 अप्रैल को हो जाते हैं। कारण था प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो बोराक सिंह था रायसेन जिले में, ये उनके अधीन आता था, तो इन्होंने अपने जो राज्य क्षेत्र था उसमें तिरंगा और वंदे मातरम फहराने गाने पर बैन लगा हुआ था। तो एक्चुअल में क्या है कि बोराक सिंह जब वंदे मातरम गाता है तो हमीदुल्लाह खान उसको फांसी की सजा दे देते हैं। उसके बाद जब आंदोलन होता है तो आंदोलनकारियों पर भी गोली चलवा देते हैं। तो उससे क्या भीड़ उग्र हो गई थी, तो उस डर से जब प्रजामंडल आंदोलन होता है, डर से ही हमीदुल्लाह खान भारत संघ में विलय की घोषणा कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से ये भारत संघ में शामिल हो गए हैं। 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बनता है तब इसकी भोपाल इसकी राजधानी बनता है, और 2 अक्टूबर 1972 को जिले के रूप में बनता है, ठीक है। तब क्योंकि जब राजधानी बना तब जिला नहीं था, तब तहसील हुआ करता था, किसकी? सीहोर जिले की, ठीक है। तो तहसील था, जिला बनता है 4400 जिले के रूप में। 1972 में 2 जिले बनते हैं, एक राजनांदगांव बनता है जो छत्तीसगढ़ में फिलहाल में, और एक भोपाल बनता है, ठीक है। अब भोपाल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। यहाँ का बड़ा तालाब फेमस है, जो जिसे भोजताल के नाम से जाना जाता है। कौन बनवाता है? ऑब्वियस सी बात है, राजा भोज बनवाते हैं। अपर लेक भी इसको कहा जाता है। पूर्णतः मानव निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर पहले से इसको कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये राजा भोज ने खुद बनवाया है। इसका वर्तमान में यूज पेयजल के लिए किया जाता है। नौकायान यहाँ का अभी होता है, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर होते हैं, और सूर्यास्त का दृश्य यहाँ पर ये बहुत फेमस है। अच्छा, बड़ा तालाब जो है इसके दक्षिण पूर्व में, ये दिशा पूछी जा चुकी है कि जो छोटा तालाब है बड़े तालाब के किस दिशा में है, तो दक्षिण पूर्वी दिशा में, ठीक है। बड़ा तालाब के किनारे ही रानी कमलापति का महल भी है, ठीक है। अब अगली चीज़ यहाँ पर भोपाल में फेमस है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये नेशनल पार्क है। 1979 में वन विहार बनता है। इसकी जो इसका एरिया है वन विहार का 4.45 किलोमीटर स्क्वायर में है, ठीक है, बहुत ही छोटा है। इसके बाद डिंडोरी जीवाश्म उद्यान जो है
क्योंकि ये जीवाश्म का है तो एक संग्रहालय टाइप बना हुआ है, लेकिन नेशनल पार्क का नाम है डिंडोरी का, तो ये सबसे छोटा है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है, वन विहार वाला। बड़ा तालाब के किनारे पर है और शहर के बीच में है, तो इसको शहरी राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है। इसी उद्यान के अंदर सर्प उद्यान भी है, तो आपको ध्यान रखना है, वन विहार, ठीक है, 1979 में बनता है। उसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर जनजाति संग्रहालय भी है, जहाँ पर गोंड, भील, बेगा और सहरिया है, इनकी जीवन शैली और संस्कृति और लोक कला की प्रदर्शनियां को संभाल के रखा गया है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भी है, जो शामला हिल्स पर है, ठीक है। भारत भवन 1982 में यहीं पे बना है। किसने बनवाया है? वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया, इन्होंने बनवाया है। चार्ल्स कोरिया बाद में जो मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन है उसके भी 1996 में उसके वास्तुकार भी चार्ल्स कोरिया ही है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत भवन किस लिए जाना जाता है, आज की वर्तमान में क्यों जाना जाता है? यहाँ पर साहित्य, नाटक, रंगमंच जो होते हैं, कला संस्कृति संबंधित जितने भी आयोजन होते हैं, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। यहाँ पर इन सब कार्यक्रमों का आयोजन होता है, ठीक है। भोपाल फेमस है अपनी 5 पहाड़ियों के लिए। 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ टोटल पूरा शहर है, तो इन पहाड़ियों के नाम हमने एक बार देख लेने हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ कौन सी हैं? श्यामला हिल्स, अरोरा हिल्स, ईदगाह हिल्स, कोहे फिजा, ठीक है, कोहे फिजा हिल्स और मीनाल हिल्स, ये 5 पहाड़ियाँ हैं। अब कौन सी पहाड़ी पर क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत भवन, मानव संग्रहालय जो इंदिरा गांधी वाला है, और बड़ा तालाब, ये श्यामला हिल्स पर है, ठीक है। इसके बाद और अरोरा हिल्स के बाद भी क्या है, शासकीय जितने कार्यालय हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के, वो सारे अरोरा हिल्स पे मिलेंगे आपको। शैक्षणिक संस्थान भी अरोरा हिल्स पे मिलेंगे। जो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन बना है 1996 में, अभी जो बना है, अभी जिसमें जिसमें करंट में विधानसभा बैठती है, वो भी अरोरा हिल्स पर ही है। अच्छा, यही मैंने बताया 1996 से पहले क्या हुआ करता था, मिंटो हॉल है, ये अपना विधानसभा भवन हुआ करता था, जिसको किसने बनवाया था? सुल्तान केकू सरो बेगम। आप केकू सरो याद रख लीजिए, केकू सरो बेगम, जो कि इनकी चौथी बेगम हुआ करती थी, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। कोहे फिजा हिल है, इस पर पुराने एवं पश्चिमी हिस्से यहाँ पर है, और मीनाल हिल दक्षिणी हिस्से हैं, ठीक है। प्रमुख संस्थान देख लेते हैं। MCFB, ये क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर। किसका है? ये इसरो का है, ठीक है, इसरो के अंडर आता है, भोपाल में है। ये क्या करता है? भू स्थिर समकालिक उपग्रह पर निगरानी के लिए इसको बनाया गया है। अच्छा, MCF की 2 फैसिलिटी हैं, एक कर्नाटक में है जो हासन है, हासन कर्नाटक में है, ठीक है, और एक दूसरी भोपाल में है। ये दोनों ही यही काम करती हैं, वो वाली A है, ये B है, ठीक है। भोपाल में एम्स भी है, मैनिट है, मैनिट यानी कि जो NIT है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भोपाल में है। भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल में है, ठीक है। इनके सबके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे तो ये जाते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये सारे इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर भोपाल में है। कब बना है? 2008 में बना है, को देख लेना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये भोपाल में है। अच्छा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की जो शाखा है, अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये जबलपुर में है। लेकिन और प्रबंधन आपको याद रखना, अनुसंधान मतलब जबलपुर, प्रबंधन मतलब भोपाल, ठीक है। यहाँ पर नेशनल लॉ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय भी है। यहाँ पर SPA यानी कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भी यहाँ पर है। यहाँ पर भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय भी है। राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, ये भी यहाँ पर है। अच्छा, जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान कहाँ पर है? जनजाति, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जनजाति स्वास्थ्य का संबंध जब भी आए तो जनजाति से आपको जबलपुर याद रख लेना है, ठीक है, तो ये जबलपुर के अंदर है। यहाँ पर राष्ट्रीय मानचित्रण एवं विषयगत मानचित्रण संगठन का मुख्यालय है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय यहाँ पर है। अच्छा, माखनलाल चतुर्वेदी जब मैंने आपको ग्वालियर पढ़ाया था तब पढ़ाया था, ग्वालियर से इनका संबंध है। इनकी एक पत्रिका है, उसका नाम क्या है? प्रताप, ठीक है, और इनके ही नाम पर पत्रकारिता का अवार्ड भी दिया जाता है। नरोन्हा यहाँ पर RJPV अकेडमी है। दुर्गावती यहाँ पर पुलिस अकेडमी है, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है। नरोन्हा में जो MPPSC की ट्रेनिंग होती है, और दुर्गावती में पुलिस प्रशासन की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भोपाल की गैस त्रासदी, जिससे कई क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कब हुई थी? 2-3 दिसंबर की रात्रि की बात है, 1984 में हुई थी। जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कई लोग मरे थे। उसके अलावा भोपाल की प्रमुख नदी पूछी जाती है, तो ये कालियासोत नदी है, इसी पर दोनों तालाब बने हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर है। मनुभावन टेकरी, ये भी भोपाल के अंदर है। ये सब PYQ सारे हैं ना। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में भोपाल है, और नंबर में इंदौर है, ठीक है। जब प्रतिशत पूछा जाए तो सर्वाधिक नगरी भोपाल में मिलेंगे आपको, क्योंकि इंदौर जिला बड़ा है, यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो नंबर्स के हिसाब से इंदौर मिलेगा। भोपाल में कितने % लोग नगरीय रहते हैं? 80 मतलब 80.85 पॉपुलेशन आपको नगरी मिलेगी।
जनसंख्या घनत्व भोपाल का कितना है? 855 है, जो कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक है। और एमपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये है 236, ठीक है। और इंदौर का भी लगभग इसके आसपास ही है, तो जो कि 849 मिलता है, लेकिन भोपाल फर्स्ट नंबर पे आता है। अच्छा, ये सर्वाधिक तो हमने देख लिया नगरीय जनसंख्या प्रतिशत का, तो न्यूनतम कौन सा है? न्यूनतम का अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वो आपको मिलेगा डिंडोरी, और अगर जनसंख्या की बात करी जाए उसमें रीवा मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ वो नंबर है, ठीक है। तो ये थे हमारे भोपाल जिला। अच्छा, और कुछ बचा है, यहाँ की प्रमुख हस्तियां देख लेते हैं अपन। रीवा जिला नंबर के अंदर सबसे कम है, प्रतिशत की बात करूंगा तो डिंडोरी आएगा, कितना? 4.49%। जावेद अख्तर भोपाल संबंधित है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अशमल शेर खां यहाँ पर। मंसूर अली पटौदी, जो कि क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इनका संबंध भोपाल से है। पटौदी खानदान का संबंध यहाँ भोपाल से एक्चुअल में। यहाँ भोपाल से ममता अभियान की शुरुआत होती है, यूनिसेफ के द्वारा चलाया जाता है, की सहायता से चलाया जाता है। ममता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? माधुरी दीक्षित को बनाया गया। ये बेसिकली जो माता और जो शिशु होता है उसके स्वास्थ्य को लेकर चलाया गया अभियान है। एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत सबसे पहले भोपाल से होती है, भोपाल से ग्वालियर के बीच में। किसके अंतर्गत आता है एयर टैक्सी सेवा? जो पीएम श्री पर्यटन है वायु सेवा, उसके योजना के अंतर्गत आता है। 13 जून 2023 से 24 से इसकी शुरुआत होती है। भोपाल में का प्रसिद्ध स्टेशन है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम था हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ठीक है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा इसका नाम, इस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है नए नाम के साथ में 15 नवंबर 2021 को। ये स्टेशन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है, जिसकी देखरेख कौन करता है? बंसल ग्रुप, ठीक है। तो ये था हमारा भोपाल जिला। भोपाल जिले से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे हमने कलेक्ट करने की कोशिश की, जितने मुख्यालय हो सकते हमने पढ़े हैं, ठीक है। हमने सारी इमारतों को देखने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।